अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दलित वोटरों को साधने की कवायद में बीजेपी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों की फड़फड़ाहट भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सत्ता बचाए रखते हुए सरकार की हैट्रिक करने के लिए खासी फिक्रमंद है। इसके लिए हर संभव जतन भी कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक में विपक्षियों द्वारा लगाए गए सेंध से सतर्क रहते हुए उनके प्रति भी खासी सतर्कता बरत रही है। इसके लिए पार्टी हाईकमान बाकायदे नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। इस बाबत बनी रणनीति में दलित महापुरुषों, उनकी विरासत पर और उनके समाज के लोगों से लगातार संवाद बनाने में भी जुटी हुई है। पार्टी की तरफ से मान्यवर काशीराम, संत रविदास, संत गाडगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, उदा देवी, झलकारी बाई, वीरा पासी समेत लखन पासी, रमाबाई अंबेडकर और अहिल्याबाई होलकर जैसी लगभग 15 दलित और वंचित समाज के महापुरुषों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया गया है। इस कैलेंडर में इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला भी तैयार की गई है। इसका मकसद है कि इन आयोजनों के बहाने बार बार समाज के लोगों से लगातार मिला जाए और उनसे बातचीत हो। पार्टी अपने से छिटके हुए इन वोटरों के दरवाजे पर बार बार दस्तक देकर इन्हें फिर से अपने पाले में लाने की कवायद में जुट गई है। बीते लोकसभा चुनाव के परिणाम आने पर पार्टी को एहसास हुआ कि उसके दलित वोटरों ने उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि इस चुनाव में लोकसभा में बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई। विश्लेषण करने पर पता चला कि प्रदेश की आरक्षित सीटों पर उसका प्रदर्शन कमजोर हुआ। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन आरक्षित सीटों पर बेहतर था, जबकि 24 में सपा ने 7 आरक्षित सीटें जीत ली थी। बीजेपी 8 और कांग्रेस व आजाद समाज पार्टी ने 1-1 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी से दलित वोटरों की बढ़ती दूरी का एहसास भले ही पार्टी को 2024 में हुआ, लेकिन उसके पहले भी मामूली तौर पर दलित वोटर बीजेपी से अलग होते दिखने लगे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से 86 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 84 एससी और 2 एसटी के लिए हैं। 2017 में बीजेपी ने 71 आरक्षित सीटें जीती थीं, जबकि 2022 में ये सीटें घटकर 60 रह गई। वहीं सपा 7 से बढ़कर 16 तक पहुंच गई। आंकड़ों को देखते हुए जब बीजेपी हाईकमान ने इस पर मंथन करना शुरू किया, तब उसे एहसास हुआ कि चूक कहां हुई। अब पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी इस चूक को हर हाल में दुरुस्त करने के मूड में है। इस तरह की सारी मौजूदा कवायदें इसी सिलसिले में की जा रही हैं। पार्टी को अब यकीन है कि इस प्रयास का फल अवश्य मिलेगा और विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम दिखेगा भी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।